शुभ दोपहर। मेरा नाम मैक्स है और मैं अब आपके साथ दूसरे वीडियो में साझा करूंगा। जैसा कि मैंने वादा किया था, इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ पैशन फ्रूट प्राप्त करने की तकनीक यहाँ देखी गई है, जिसे मैंने पहले ही रिकॉर्ड किए गए पिछले वीडियो में सामान्य रूप से समझाया था। तो इसे कैसे करें? क्योंकि जुनून फल का पेड़ ऐसा ही रहता है, यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे चलाएं क्योंकि आप अंतिम छेद में अंकुर लगाते हैं। तो 6 महीने पहले मेरे रोपण के मामले में अंकुर यहाँ आया था, जब ये लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर लंबा था। ट्यूटर शाखा वास्तव में एक ट्यूटर तार, जो मेरे बागान के मामले में एक प्लास्टिक था, द्वारा अंकुर को एस्पालिया के शीर्ष तक ले जाया गया था। लेकिन आप एक नायलॉन या सूती धागे का उपयोग कर सकते हैं, किसी तरह इसे मिट्टी से जोड़ सकते हैं और एस्पालिया का शीर्ष तक या आप अंकुर को उस तार के साथ तब तक लपेट सकें जब तक कि वो एस्पालिया के शीर्ष तक न पहुंच जाए। पहला विवरण। जुनून फल के पेड़ की 4 प्रकार की शाखाएं होती हैं जो हमें रुचि देती है। प्राथमिक शाखा, द्वितीयक शाखाएं, तृतीयक शाखाएं और चतुर्भुज शाखाएं। और तृतीयक और चतुर्भुज शाखाएं फलने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं, जहां वे सबसे अधिक दिखाई देती है। फल निश्चित रूप से वे द्वितीयक शाखा में भी प्रकट हो सकते हैं। तो ये यहाँ प्राथमिक शाखा है। मैंने पहले ही इसे हटा दिया है, क्योंकि जैसे जैसे ये पुराना होता गया मैंने पत्तियों को भी छोड़ दिया। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं पूरी शाखा को काट रहा हूँ। प्रत्येक कली के लिए जो एक पत्ती के नीचे दिखाई देती है, जैसे इस तृतीयक शाखा पर देखा गया है, आपको इसे बाहर निकालने की आवश्यकता है। प्राथमिक शाखा के मामले में आपको इन टहनियों को छांटने, सही करने और पौधे को लाने की आवश्यकता है। प्राथमिक शाखा बिना किसी कलियों के एस्पालिया के शीर्ष पर। जब यह एस्पालिया तार के ऊपरी स्तर को 5 से 10 सेंटीमीटर पार करता है, तो आप प्रूनिंग करते हैं। पहली प्रूनिंग। आप देखते हैं ये शाखा कुछ समय के लिए ठीक हो चुकी है और यह अब नहीं बढ़ती है। उसके बाद 2 अंकुर निकलने दें या बढ़ने दें, जो द्वितीयक होंगे। इन्हें आप एस्पालिया के दाईं ओर और दूसरे को आपके एस्पालिया के बाईं ओर ले जाएंगे और अब आप उन्हें वांछित बिंदु तक बढ़ने देंगे। यदि आपके एस्पालिया पौधों के बीच की दूरी उदाहरण के लिए 3 मीटर है, तो प्रत्येक शाखा केवल 1.5 मीटर ही बढ़ पाएगी। मेरे एस्पालिया के मामले में, जिसमें पौधों के लिए हर 5 मीटर की जगह है, शाखा को 2.5 मीटर बाईं ओर की माध्यमिक शाखा को बढ़ाना था। जब यह इच्छित अंत तक पहुंचता है, तो इस मामले में 2.5 आप एक और एस्पालिया बनाते हैं, जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है। उसी तरह दूसरी तरफ उस शाखा पर जो दाहिनी ओर फैली हुई थी, आपको इसे एस्पालिया के शीर्ष तार के चारों ओर लपेटना होगा और जब यह वांछित बिंदु पर पहुंच जाए, जहां ये है, ये यहाँ है, मैं पहले ही इसे दूसरे पौधे को दिया, आप छटाई करते हैं। महत्वपूर्ण बात, जब ये बढ़ रहा है, तृतीयक कलियां दिखाई देंगी। आप तृतीयक टहनियों को बढ़ने नहीं दे सकते, आपको उन्हें काट देना चाहिए, उन्हें काट देना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप केवल तृतीयक प्ररोहों को विकसित होने की अनुमति तब देंगे जब द्वितीयक आपके एस्पालिया में परिभाषित व्यक्ति के अनुसार वांछित लंबाई सीमा तक पहुंच जाएंगे। इस तरह से आपको द्वितीयक शाखाओं और तृतीयक शाखाओं की तेजी से वृद्धि मिलेगी। जब वे बढ़ेगी, वे सभी एक साथ समान रूप से बढ़ेगी। अब देखिए, उस बिंदु पर पहुंचने के बाद आप तृतीयक को बढ़ने देंगे और फिर आप उन्हें नीचे ले जाएंगे। फिर जल्द ही आवश्यक लंबाई तक पहुंचकर आप इसे मध्यवर्ती तार से जोड़ देंगे। उसी को बढ़ने के लिए जारी रखते हुए आप इसे जोड़ देंगे द्वितीयक तार पर, वैसे तार पर, क्षमा करें, एस्पालिया के तल पर तार पर। फिर से एक महत्वपूर्ण मानदंड, आप सभी तृतीयक शाखाओं को बढ़ने नहीं देंगे। हमें लगभग 30 सेमी की दूरी पर शाखाओं की आवश्यकता है। पौधा प्रत्येक पत्ती के नीचे एक तृतीयक शाखा लॉन्च करता है। यदि आप बारीकी से देखते हैं, तो आप उदाहरण के लिए देखेंगे कि यहाँ मेरी एक तृतीयक शाखा है, यहाँ मेरे पास एक और है। इसका मतलब है कि इस अंतराल में यहाँ 1, 2, 3, 4 पत्ते, मेरी 1, 2, 3, 4 तृतीयक शाखाएं होंगी। इसलिए मैंने उन्हें छटाई की, यानी प्रत्येक 4 तृतीयक शाखाओं के बीच मैं 2 छोड़ता हूँ, जो लगभग वांछित 30 सेमी देता है। मैं 2 छोड़ता हूँ और 2 छटाई करता हूँ। इसलिए यह एक शाखा होगी जो बढ़ती है, 2 जो छटाई की जाती है, 1 जो बढ़ती है, 2 जो छटाई की जाती है, और फिर एस्पालिया में यह विन्यास होता है, या पौधे। और अब चतुष्कोणीय शाखाओं के साथ क्या करें? जबकि तृतीयक बढ़ रहे हैं, तृतीयक शाखाओं की पत्तियों के नीचे कलियां दिखाई देंगी, लेकिन आप उन्हें तब तक बढ़ने न दें जब तक कि तृतीयक शाखा नीचे के तार से लगभग 10, 15 से 20 सेमी नीचे न पहुंच जाए। इससे शाखाएं तीसरे पक्ष की हो जाएंगी और तेज। इस प्रक्रिया के दौरान फल लगने की शुरुआत हो सकती है और फिर आप उसके साथ जीत जाते हैं। फलों को प्रकट होने दें, लेकिन चतुर्भुज कलियों को आप निकाल देंगे। जब कलियां, तृतीयक शाखाएं वांछित लंबाई की होती है, तो आप चतुष्कोणीय कलियों को उभरने देंगे, लेकिन ये देखते हुए कि क्या वे ऐसी कलियां हैं जिनकी कलियां हैं, उदाहरण के लिए यहाँ ये है, और उन्हें अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होने देना है।
दो पौधों के बीच का अंतराल। आदर्श रूप से इसे पड़ोसी तृतीय शाखा को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, न तो दाएं और न ही बाएं। देखें कि मैंने पहले ही पत्ते की छटाई कर ली है। मैंने यहाँ इस कली के कारण इसे और छोटा नहीं किया और यह अब पड़ोसी शाखाओं के साथ जुड़ने का जोखिम नहीं उठाती है। मेरा जुनून फल का पेड़ हमेशा ऐसा ही रहेगा, हमेशा साफ दिखाई देने वाली पत्तियों के साथ, जो कीटों के नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि कैटरपिलर या यहाँ तक कि पीसी। सभी प्रकार के कीट जो दिखाई दे सकते हैं वे अधिक दिखाई देंगे क्योंकि उनके पास बहुत कुछ नहीं होगा, बहुत घने बहुत बड़े जुनून फल के पेड़ के रूप में छिपाने के लिए, जैसा कि आप वहां देखते हैं। और पत्तियों का सतह क्षेत्र छोटा होने से भी कीटनाशकों के माध्यम से कीटों से लड़ने में मदद मिलेगी। मैं अपने पौधों पर विशेष रूप से नीम ऑयल और ड्रोमिंग का उपयोग कर रहा हूँ जब कुछ कीट दिखाई देते हैं जिन्हें हम हटा सकते हैं, और नीम ऑयल बहुत असरदार रहा है। फिर आप इसके बारे में शोध कर सकते हैं और आप देखेंगे कि यह प्रणालीगत हो जाता है और 15 में 15, 20 में 20 दिनों के अंतराल पर संयंत्र में एक आंतरिक रक्षा बनाता है और इस पहलू में बहुत ही कुशल है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप इस मॉडल के बारे में थोड़ा सशंकित हो सकते हैं, ये समझते हुए कि शायद कम के साथ पौधे कम फल देता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, बस बैकग्राउंड में उस पौधे को देखें। क्रम से 2 या 3 पौधे जो बाग के नीचे हैं, दीवार के बगल में हैं, उन पौधों पर जितने फल हैं। इस पौधे को यहाँ देखें जो उस सड़क पर भी है जहाँ हम फिल्म बना रहे हैं। न केवल बहुत सारे फल हैं, वे बहुत बड़े, उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले, बहुत सुंदर फल भी हैं। तो यहाँ भी एक और बहुत भरा हुआ पौधा देखें। जरा उस जुनून फल के आकार को देखो, उन फलों को देखो, क्या शानदार चीज है। ये पहला पौधा था जो तैरता था। इसके फल थोड़े छोटे थे, किसी शारीरिक कारण से पौधे की स्थिति ही, लेकिन उन सभी ने इस प्रणाली के अनुसार लगाया जो मैंने आपको दिखाया था। अगर आपको लगता है कि आप शाखाओं के बीच एक छोटा अंतर छोड़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इस मामले में प्रयोग के लिए किया था। मैंने शाखा छोड़ी, हाँ शाखा नहीं, शाखा हाँ शाखा नहीं। यहाँ देखिए, बुनने वाली टहनियाँ कट चुकी है। पौधा बहुत साफ, बहुत चमकीला होता है। इस चतुर्भुज को देखो, क्या सुंदरता है। उसके 3 शूट है। हमारे पास 3 संभावित फल है और यह नवोदित नवीनीकरण हर समय होता है। इस तरह से अपने पैशन फ्रूट असल या अपने पैशन फ्रूट ट्री या अपने कम से कम 2 पैशन फ्रूट ट्री, जो आदर्श है यदि आप कम से कम 2 पौधे लगाते हैं, लगाना बहुत सार्थक है। और इस प्रणाली को, जैसा कि मैंने कहा, बाधाओं के लिए भी अपनाया जा सकता है। और अगले वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, भले ही यह नहीं बनता है, कैसे एक पैशन फ्रूट बैरियर का संचालन किया जा सकता है। एक बैरियर में एक पैशन फ्रूट ट्री पौधे की संरचना के लिए समान छटाई विधि का पालन करना। यह टिप है और मुझे आशा है कि आपने इसका आनंद लिया। मिलेंगे।